दोस्तों, कहते हैं कि हर गुनाह का कोई ना कोई गवाह जरूर होता है, लेकिन अगर गुनाह घर के चार दीवारों के भीतर छुपकर हो जाए तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है मासूमियत और पाप के बीच की पतली सी लकीर की। एक 14 साल का बच्चा और उसकी ही मामी। क्या ये मासूमियत थी या गुनाह? आइए जानते हैं। गांव का नाम था धर्मपुर। यहाँ लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। सुबह खेतों में काम, दोपहर को चौपाल और शाम को घर लौटकर मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटियों की खुशबू। राहुल गांव के इज्जतदार आदमी थे। उनका घर पक्का था, नीली दीवारों वाला, जिसके आंगन में तुलसी का चौरा और कोने में एक पुराना कुआं था। उनकी पत्नी सीमा अपने सौंदर्य और सादगी के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। हर कोई कहता राहुल की किस्मत बहुत अच्छी है। 14 साल का शिवम, राहुल का भांजा, गर्मियों की छुट्टियों में शहर से आया। शिवम चंचल था, शरारती था, पर उतना ही तेज भी। राहुल और सीमा खुश थे कि घर में रौनक आ गई। शिवम सुबह मामी के साथ सब्जी लाने जाता, कभी कुएं से पानी खींचने में मदद करता। मामी हंसते हुए कहती, तू तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है। शिवम को ये बात सुनकर अच्छा लगता। वो हर वक्त मामी के पास रहने लगा। कभी उनकी साड़ी की पल्लू पकड़कर इधर उधर घूमता, कभी बालों की छोटी बनाने में मदद करने की जिद करता। सीमा हंसकर डांट देती, अरे पगले, ये सब औरतों के काम हैं। लेकिन शिवम तो बस मामी की हंसी में खो जाता। धीरे धीरे शिवम के मन में कुछ अजीब सा होने लगा। 14 साल की उम्र, जब दिमाग जिज्ञासा से भरा होता है। वो अब मामी को माँ जैसा नहीं देख पा रहा था। रात को जब मामी आंगन में बाल सुखाती तो चांदनी में उनकी परछाई देखकर शिवम का दिल धड़कने लगता। कभी जब मामी खाना परोसती और उनके हाथ की खुशबू आती तो शिवम की सांसें तेज हो जाती। शिवम खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो मामी से दूर रहना चाहता, लेकिन रह नहीं पाता। ये नजदीकियां अब मासूम नहीं रह गई थी। एक दिन राहुल को अचानक शहर जाना पड़ा। उन्होंने सीमा से कहा, मैं 2 दिन बाद लौटूंगा, घर का ध्यान रखना। शाम हुई, मामी ने खाना बनाया और शिवम को परोस दिया। शिवम बार बार मामी की तरफ देख रहा था। सीमा ने हंसकर पूछा, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? शिवम ने धीरे से कहा, नहीं मामी, खाना तो अच्छा है, बस आपको देख रहा था। सीमा ने उसे मासूमियत समझकर हंसी में टाल दिया। लेकिन उस रात सब बदल गया। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में केवल लालटेन की हल्की सी रोशनी थी। शिवम करवटें बदल रहा था। आखिरकार उसने आवाज दी, मामी, मुझे डर लग रहा है, मैं आपके पास सो जाऊं? सीमा को उस पर दया आई। वो बोली, ठीक है, आजा बेटा। लेकिन सीमा को क्या पता था, शिवम के मन में अब डर नहीं, कुछ और चल रहा है। धीरे धीरे उसने मामी की ओर कदम बढ़ाए। सीमा ने कहा, सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। पर उस रात 14 साल के मासूम का दिल पाप में बदल गया। सीमा बेबस थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और शिवम अपनी ही मासूमियत खो चुका था। सुबह हुई, आंगन में सूरज की रोशनी फैली। सीमा उठ नहीं पा रही थी। उनकी आंखों में दर्द और शर्म दोनों थे। पड़ोसन दूध लेकर आई और सीमा की हालत देखकर चीख उठी, अरे ये क्या हुआ, इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? धीरे धीरे बात गांव में फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, 14 साल का बच्चा और अपनी ही मामी के साथ। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया? गांव में हड़कंप मच गया। जब राहुल लौटे और सच्चाई सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुन्न पड़ गए। उनकी पत्नी सीमा अपमान से टूटी हुई। उनका भांजा शिवम हमेशा के लिए बदनाम। राहुल चीख उठे, तूने ऐसा कैसे कर दिया शिवम? तू तो मेरी औलाद जैसा था। गांव के लोग अब सीमा को दोष देने लगे। कुछ कहने लगे, शायद सीमा ने ही डील दी होगी। तो कुछ बोले, नहीं, ये बच्चा ही गुनाहगार है। लेकिन असल में इस गुनाह ने एक पूरा घर तबाह कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या गुनाह सिर्फ उस बच्चे का था, या फिर ये गलती बड़ों की थी कि उन्होंने बच्चे की बदलती मानसिकता को समझा ही नहीं? कभी कभी मासूमियत और पाप की लकीर इतनी पतली होती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, और एक गलती पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। आपके हिसाब से दोषी कौन है, सीमा या शिवम? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।